अंधकार में सोया है मनवा, अंधकार में सोया है मनवा, सोया है मनवा। हो ज्ञान की ज्योति जला दीजिए गुरु में, जला दीजिए गुरुवर, शरण शरण रख लीजिए, शरण शरण रख लीजिए। वो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, वो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू को छिपकर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू को छिपकर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। हट गए मेरे रस्ता निहार के, प्यासे प्यासे अड्डियों में सपने हैं शाम के, सग गए मेरे रस्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने हैं शाम के। हट गए मेरे रस्ता निहार के, प्यासे प्यासी अखियों में सपने हैं शाम के। लग गए नहीं मेरे रस्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने हैं शाम के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्
नमामि विघ्नये श्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे नीलकण्ठाय शम्भवे नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः महादेवाय ते नमः महादेवाय ते नमः नर्मदे तुम जगन्माता नर्मदे त्वं जगत्पिता नर्मदे त्वं जगत्पिता नर्मदे त्वं जगत्पिता नर्मदे त्वं जगद्धात्री नर्मदायै नमो नमः नर्मदायै नमो नमः नर्मदायै नमो नमः अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् हेमशैलाहदेहम् हेमशैलाहदेहम् धनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् 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 सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् 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 रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि हे रघुपति प्रियभक्तम् श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे श्री राधे राधे। आइए कथा आरंभ करने से पूर्व अपने मन को एकाग्र चित्त करने के लिए, मन तथा बुद्धि को पवित्र करने के लिए सभी मिलकर 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन करेंगे। फिर हम सभी लोग मिलकर के आज की इस दिव्य ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाएंगे। ओ हरे राम राम राम
सीताराम राम राम। ओ हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे राम राम राम। श्री राम जय राम। मधुर मधुर नाम श्री राम जय राम। मधुर मधुर नाम श्री राम जय राम। मधुर मधुर नाम श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम
भगवान की जय हो। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदरणीय महानुभाव बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्रभु भक्ति परायण संतजन और मेरे आराध्य सभी ब्राह्मण देवता, समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, कलयुग से तारने वाली मां नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, ग्राम की समस्त दैवी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आज हम लोग इस ज्ञानमयी गंगा के षष्ठम तीर्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। षष्ठम तीर्थ की मंगलमय बेला में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और बड़े ही हर्ष का, बड़े ही आनंद का विषय है कि भगवान आनंद कंद की ऐसी असीम अनुकंपा से, भगवान द्वारिकाधीश की असीम कृपा से पटेल परिवार के भाग्य में ये सुअवसर आया जो अपने पूज्य पिताजी की पावन स्मृति में ये दिव्य और अद्भुत आयोजन यहाँ आयोजित करा रहे हैं। समस्त पटेल परिवार को व्यासपीठ से साधुवाद, और जितने भी भक्त जहां जहां से भी आकर के श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हम आप भी कोई कम बड़भागी नहीं है। ऐसे अवसर मुश्किल से बन पाते हैं। और होता क्या है, अवसर कैसे रुकते हैं। किसी को यदि कहो कि चलो भैया कथा सुनने चलो, कि भजन कर लो, माला जप लो, आज नहीं काल करेंगे, आज नहीं काल करेंगे, बात को यदि टालते जाएंगे, आज नहीं काल, आज नहीं काल, तो काल 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 करते करते एक दिन वो काल ही सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। भगवान के धर्म के प्रति जब हम अग्रसर होंगे, भगवान के प्रति जब हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, या भगवान की तरफ जब हम जाने लगेंगे, धर्म कार्य जब हम करने लगेंगे, विघ्न आएंगे। जहां धर्म में आप आगे बढ़े और विघ्न आना शुरू हुआ, तो ऐसी मानसिकताएं बन जाती है फिर लोगों की। गांव में यदि यज्ञ कराना है, गांव में कथा कराना है, कोई धर्म कार्य गांव में कराना है, किसी भी प्रकार का, भैया हम चंदा दे देंगे, जितने की रसीद बनाओ बना दो, लेकिन आगे नहीं होंगे, है ना। आगे होते नहीं बने। आपको 1100 नहीं, आप 2100 ले जाओ आप हमसे, पर आगे हम नहीं होंगे। ऐसे विचार कभी मन में नहीं लाना। धर्म में जब आगे जाएंगे ना, तो विघ्न तो आएंगे, लेकिन वो विघ्न भगवान की कृपा से आकर के और कब निकलते हुए चले जाएंगे, और कब आप एक सफल आयोजन करके और आप अंतिम सीढ़ी पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बातें तो होती है, जो आगे होगा, धर्म में आगे जाएगा, उसकी बात तो होगी, लेकिन एक बात और याद रखना, जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। हर किसी की बात भी थोड़ी होती है। तो हम धर्म में आगे नहीं आएंगे, गांव में कथा हो रही आगे नहीं होंगे, यज्ञ यागादि हो रहे हैं आगे नहीं होंगे, कब तक आगे नहीं होगा? कब तक आगे नहीं होगे? एक दिन
एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि सबसे आगे आप ही रहोगे, पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। 4 लोग आपको कंधे पे रखकर आगे आगे चलेंगे और पूरी दुनिया पीछे चलेगी। तो वो 4 लोग कंधे पर लेकर आपको सबसे आगे आगे चले, उससे पहले समझ जाना अपने पैर से चल करके सबसे आगे हो जाना, तो कल्याण हो जाएगा। विघ्न आएंगे ये निश्चित बात है। और कोई भी यदि काम करो, धर्म का कार्य यदि करो, भगवान का काम करो, और चाहे घर का ही करो, उसमें जब तक विघ्न ना आए, जब तक कोई उस काम में रुकावट ना लगे, तो वो काम याद कैसे रहेगा जीवन भर। यही बातें तो याद रहती है। अच्छा जो हो गया ना वो याद नहीं रहता है। इसमें यदि जरा सा कोई विघ्न यदि आ गया तो वो फिर जीवन भर याददाश्त बन जाता है। कोई ये नहीं कहेगा कि और वो कथा बड़ी अच्छी हुई थी और कथा में खूब आनंद आया, नहीं नहीं, और किसी दिन जरा सी ऊंच नीच हो गई, नहीं, अरे वो कथा में तो उस दिन ऐसा हो गया था, वही चीज याद रहेगी। वो कथा का परिचय वो चीज बन जाएगी। अच्छा कौन सी कथा वो? हाँ हाँ, हमारी चप्पल गुम गई थी वो कथा में, ये बात याद रहेगी। तो जो विघ्न आते हैं वो भगवान की एक परीक्षा होती है। आप धर्म में भगवान के प्रति आप आगे जाएंगे तो आपको सीधे सीधे भगवान मिल जाए, ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि त्रिलोकीनाथ है। और हम जिनकी उंगलियों पर हम नृत्य कर रहे हैं 24 घंटे, ये हाथ भी हिल रहा है तो उनकी इच्छा से, ये श्वास चल रही तो उनकी इच्छा से, ये वाणी निकल रही तो उनकी इच्छा से, आप यहाँ बैठे हैं तो उनकी इच्छा से। हम केवल कठपुतलियां हैं। तो जब उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो विघ्न उत्पन्न जो होते हैं ना, विघ्न, हमारी भाषा में उसका नाम विघ्न है, लेकिन भगवान की भाषा में वो परीक्षा है। और जब तक परीक्षा आपकी चलती रहेगी तब तक कि आप उसमें पास नहीं हो जाते। गर्मियों का समय है ना, मटके खरीदने जाते हैं, या मटके वाला गांव में आए तो मटका भले पहले ही भले दिखने में बहुत अच्छा दिखे, जो सबसे पहले हाथ में उठाए, लेकिन मन नहीं मानता है, उसको उठा के बजा के देखेंगे। फिर दूसरा उठाया उसको बजाया, तीसरा उठाया उसको बजाया, और जिसमें अच्छी आवाज आ रही, जो टन टन बोल रहा है, मतलब वो अच्छे से पका हुआ है, और वही मटका हम घर में लाते हैं। तो ये जो विघ्न है, जो परेशानी है धर्म कार्य में, हम एक मटके और भगवान हमको बजा के देखता है कि पका के नहीं, और जब पूर्णता पक जाता है, जब कलदार बन जाता है, जीवन में नोट कभी मत बनना, है ना, नोट कभी नहीं बनना। नोट 2000 का भी उठा के फेंकोगे तो आवाज नहीं आएगी, और एक का कलदार यदि फेंक दिया तो छन्न से आवाज करेगा। कलदार बनो जीवन में। तो ये जो विघ्न उत्पन्न होते हैं धर्म कार्यों में, ये हमारी परीक्षा है। और ध्यान देना, जिनके जीवन में विघ्न उत्पन्न होने लग जाए, समस्या आने लग जाए, संकट आने लग जाए, समस्याओं में घिर जाओ, उस दिन समझ लेना कि हमारा नाम उसके रजिस्टर में दर्ज हो गया है। उस दिन खुशी मनाना। और जब तक जीवन में अमन, चैन, सुख, शांति बनी रहे तो समझ लेना कि वहां भी नाम दर्ज हुआ नहीं है। ऐसा होता है नहीं कि साहब हम तो खूब धर्म कार्य करें, खूब कथा सुने, यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाएं, और धर्म कार्य ऐसा कोई नहीं जो हम नहीं करते हैं, फिर भी दुखी के दुखी। और वो उसको देखो, सामने वाले को दिन भर झूठ बोलता है, मदिरा पान करता है, ये करता है, वो करता है, और फिर भी सुखी का सुखी। वो हमसे ज्यादा सुखी है, तो वो इसीलिए सुखी है कि उसका नाम अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। और हम संकट में, परेशानी में इसलिए घिरे हुए हैं कि भगवान ने अपने रजिस्टर में नाम चढ़ा दिया है। देखो, जिसको समझ लिया जीवन में वही सुख है, और जिसको समझ लिया वही दुख है। घर में भोजन बने और किसी दिन दाल सब्जी थोड़ी सी हल्की बन जाए, और उसको भी यदि आनंद से यदि पा लिया जाए, नहीं वो तो बहुत बढ़िया है, तो वही पेट भर देगी और उससे सुकून मिल जाएगा। और कितने भी बढ़िया पकवान परोस दो, और मन यदि एक बार बिगड़ जाए तो वो पकवान भी फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो सारा जो काम है, सारा जो सिस्टम है, वो यहां से चलता है, हमारी मानसिकता। जिसको चाह लिया वो सुख हो गया, और जिसको चाह लिया वो दुख हो गया।
तो जीवन में संकट परेशानी आने लगे तो घबराओ मत, परेशान मत हो, बस ये समझो। और हर किसी से भी मिलो तो बात यही करो कि हाँ भैया हमारा नाम ऐसा लगता है कि दर्ज हो गया है और भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान हमको पका रहे हैं, और जिस दिन पूर्णता आप पक जाओगे उस दिन भगवान अपने आप आपको स्वीकार कर लेंगे। ये भगवान का स्वभाव है, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है तो बड़ी सरल करना, लेकिन जो मार्ग है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, वो सीधा सीधा नहीं है, वो हाईवे बना हुआ नहीं है, उसमें तो गड्ढे भी बहुत हैं, मोड़ भी बहुत है और घाट भी बहुत पड़ेंगे, सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते। तो कथाएं सुने, खूब सुनो कथाएं, लेकिन कोई चीज उस कथा में से 7 दिन में से ऐसी उतार करके लेके आओ। और ध्यान देना, आपसे नित्य निवेदन किया जा रहा है कि बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं हम, जो हमको कलयुग में जन्म मिला है। यहाँ केवल नाम जपना है बस, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, और उसको हर स्थिति में लिया जा सकता है। किसी के पास यदि कोई कहे कि भैया नाम जपने की इच्छा तो खूब है पर समय नहीं है हमारे पास, तो समय नहीं है तो उसका भी उपाय है। कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, वहीं भी आप जप सकते हो। जरूरी नहीं कि आप स्नान करो, स्नान करके आप आसन लगाओ, आसन भगवान के सामने लगा के बैठो और फिर आप जप करो तो ही मान्य है। नहीं नहीं, आप यदि स्नान नहीं भी करोगे तो भी वो भगवान का नाम वही काम करेगा। तो एक माला जीवन में धारण कर लेना, भगवत नाम रूपी कथा भागवत सुनो, यज्ञ नारायण की परिक्रमा करो, और भी दान पुण्य करो, नर्मदा स्नान करो, तीर्थ करो, सब करो, लेकिन वो माला साथ में रखो। जहां बैठे, अभी बैठे हो तो अभी भी। और राम शब्द जो है ना, ये इतनी बड़ी शक्ति है कि संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी नाम जो पाए जाते हैं, आप हम सबका नाम हमारा राम है। ये तो यहां जब हम मनुष्य तन में आए तो घर में माता पिता ने, गुरुजनों ने हमारे नाम अलग कर दिए, लेकिन नाम सबका राम है। अपने नाम को चौगुन कीजिए, पुनि 5 मिलाए 2 गुण कीजिए, और 8 का भाग दिए रघुवीरा, शेष बचे हृदय रख लीजिए। ध्यान से समझना, किसी का भी नाम हो, 1 अक्षर का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 10 का हो, ये सूत्र दिया है कि अपने नाम को चौगुन कीजिए। किसी का नाम 2 अक्षर का नाम है ना, 2 अक्षर का कोई भी नाम ले लो आप, 2 अक्षर का नाम ले लो आप, चलो राजू ले लेते हैं, है ना, 2 अक्षर है। अब सूत्र क्या दिया है, अपने नाम को चौगुन कीजिए। अब 2 अक्षर है, इसका 4 गुना करो, जल्दी जल्दी करना, मेरा अध्ययन थोड़ा पढ़ा लिखा कम है। 8 2 चौक 8, अपने नाम को चौगुन कीजिए, पुनि 5 मिलाए, 5 और उसमें मिला दो, 8 5 है, बोलो बोलो 13, पुनि 5 मिलाए 2 गुण कीजिए। अब उसको डबल कर दो, 13 को 13 दूनी 26, और 8 के भाग दिए रघुवीरा। अब इसमें 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 3 24, टोटल संख्या कितनी थी 26, शेष क्या बचा है 2, वो 2 है रा और माँ। इस संसार का आप कोई भी नाम ले लेना, 3 अक्षर का कोई नाम ले लो आप। आदरणीय भाई साहब जो आयोजक हैं आयोजन के, सुनील भैया, इनके अक्षर के नाम 3 है ना। अपने नाम को चौगुन कीजिए, अब 3 का 4 गुना करो, 3 चौक 12, 12 में 5 और मिला दो, 12 5 17, 17 का डबल कर दो 34, 8 का भाग दे दो, 8 चौक 32, शेष 2। तो 2 अक्षर का नाम हो, 3 का हो, 4 का हो, 10 का हो, 20 का हो, घर जाकर के आप ये सूत्र को याद करके ले जाना और देखना, किसी का भी नाम संसार में ले लेना, शेष रा और माँ
यही शेष बचेगा। इसीलिए हमको कहा गया है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, हम भगवान से अलग नहीं है। और बताया था कि जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध को ढूंढते हुए वो मृग सारे जंगल में भटकता रहता है, उस खुशबू को, सुगंध को लेने के लिए वो सुगंध उसी के अंदर से निकलती है, उसको पता ही नहीं है। वैसे ही हमारे साथ हो रहा है, हम सारे जमाने में भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे नाम के अंदर ही भगवान का वास है। हृदय में तो है, पर नाम के अंदर भी भगवान विराजमान है। ये मानस का सूत्र है। और भगवान जितने शक्तिशाली नहीं है, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। एक सज्जन था जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, ना कभी मंदिर गया, ना कभी कथा सुनी, ना यज्ञ नारायण के दर्शन किए, ना परिक्रमा लगाई, ना कोई शुभ कार्य किया, ना हनुमान जी को रामायण सुनाई। जीवन में कोई काम ही नहीं था। कभी भागवत में गए तो 2 मिनट नहीं बैठे। लेकिन एक बार क्या हुआ, कोई संत उनके घर में पधारे। घर वालों ने कहा कि बोले इनकी ऐसी स्थिति है कि जीवन में आज तक एक नाम भगवान का नहीं लिया है। अब संत जी ने कहा, बोले भैया क्या समस्या है नाम लेने में? बोले नहीं लेना, नहीं जमता है। तो समस्या क्या है? कुछ नहीं, बोले भगवान का नाम होना ही नहीं। वो तो कुल मिला के बात ये है। तो जैसे तैसे करके बात में घुमा करके और कहा, बोले कौन से भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हो? बोले मैं किसी का ही नहीं लेना चाहते हो। बोले राम का भी नहीं? तो बोले राम जी कौन से टोपी लेके आए मेरे लिए? राम जी एक बार बोल दिया जीवन में, उन संत के माध्यम से एक बार राम उसके मुंह से निकल गया। आयु जब पूर्ण हुई, मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के ठीक बाद सीधे नरक में पहुंचे, क्योंकि जीवन में पुण्य कार्य एक भी नहीं था। अब जब वहां चित्रगुप्त ने जब रजिस्टर पलटा के देखा और यमराज से कहा कि जीवन का एक भी पुण्य नहीं है, हाँ एक बार गलती से जरूर राम का नाम जरूर लिया है। अच्छा, पूछा, बोले भैया तुम्हारे जीवन में पुण्य कुछ नहीं है, सारे पाप ही किए हैं जीवन भर, लेकिन एक बार कहीं गलती से तुमने राम का नाम किसी संत के माध्यम से ले लिया था, तो पहले उस राम के नाम का पुण्य चाहते हो कि पहले पाप भुगतना चाहते हो? अब वो भी बड़ा चतुर था। कहा, बोले पाप तो जीवन भर किए ही हैं, वो नरक में आ ही गए हैं, यहाँ भोगना ही भोगना है। आप तो एक काम करो, पहले वो जो थोड़ा सा पुण्य है राम नाम का वो प्रदान कर दो, और उसके बाद फिर जीवन भर पाप भोगना ही है। जो भी इसका पुण्य बना हो एक बार राम लेने का, वो हमको प्रदान कर दो। अब जब यमराज से पूछा तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, बोले भैया राम नाम का फल क्या है? चित्रगुप्त ने हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं भी नहीं जानता। अब बड़े चक्कर में पड़ गई बात। अब यमराज ने उसको साथ में लिया, चित्रगुप्त भी साथ में है, और स्वर्ग में पहुंचे कि चलो देवताओं के राजा है इंद्र, वो हो सकता है कि वो जानते हो कि राम नाम का फल क्या है। ध्यान से समझना, बहुत काम की बात है जीवन की। सारी कथा भूल जाना भले 7 दिन की, पर ये याद रख लेना, इसमें कल्याण हो जाएगा। इंद्र के सामने स्वर्ग में पहुंचे, इंद्र से पूछा, कहा बोले इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, एक बार गलती से राम का नाम ले लिया है, इसका फल क्या है? राम का एक बार नाम लेने का। इंद्र ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं भी नहीं जानता कि इसका क्या फल है। अरे अब क्या किया जाए? तो इंद्र को भी साथ में लिया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, वो सज्जन भी साथ में। ब्रह्मा जी को जाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से कहा, बोले महाराज इसने इसके जीवन में एक बार राम नाम ले लिया है और ये उसका पुण्य चाहता है, उसका पुण्य क्या है, उसका फल क्या है? ब्रह्मा जी ने भी, राम नाम का फल क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, फिर क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले चलो विष्णु लोक बैकुंठ पहुंचे। वहां जाकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण में हैं, सुंदर दिव्य दर्शन भगवान के प्राप्त हो रहे हैं। वो सज्जन भी साथ में। भगवान विष्णु से पूछा, राम नाम का फल क्या है? भगवान विष्णु ने भी कहा, बोले मैं भी नहीं जानता। एक काम करो, महादेव जो है ना, महादेव दिन रात
राम 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 ही जपते रहते हैं, उनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। और वो निश्चित जानते होंगे महादेव के पास चला जाए। महादेव के पास पहुंची पूरी टीम, वहां महादेव को प्रणाम किया और महादेव से पूछा, कहा बोले इसने इसके जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। अब जैसे ही महादेव ने राम का नाम सुना वो तो मदमस्त हो गए, उसको गले से लगा लिया, बोले आजा भैया तूने राम का नाम लिया, बहुत बड़ा काम कर। महादेव से पूछा इसका फल तो बता दो। महादेव ने कहा कि बोले मैंने पूरे जीवन राम नाम जपा है और आगे भी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक राम नाम जपता रहूंगा, लेकिन फल तो मुझे भी नहीं मालूम है कि फल क्या है। अरे पूछा कि अब क्या किया जाए, तो महादेव ने कहा एक काम करो, जिनका नाम है उनके ही पास चलो। पूरी टीम राम जी के पास पहुंची, राम जी को जाकर प्रणाम किया और राम जी से निवेदन किया कि ये सज्जन इसने जीवन में सारे पापाचार किए हैं, एक बार इनने आपका नाम ले लिया, उसका फल क्या है। राम जी ने पूछा कहां कहां से आ रहे हो। महादेव ने कहा बोले कहीं इंद्रलोक भी गए थे, ब्रह्मलोक भी गए थे, बैकुंठ भी गए थे, मेरे पास कैलाश पर भी आए थे और अब आपके समक्ष भी आ गए हैं। भगवान राम ने कहा इसका फल मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन इतना तो घूम लिया, एक बार राम का नाम लिया जिसमें ब्रह्मा भी मिल गए, विष्णु भी, शिव भी और मेरी भी प्राप्ति हो गई, अब वो इससे बड़ा फल और क्या चाहिए। अब अरे बचा क्या, जब सृष्टि के त्रिदेव मिल गए एक राम के नाम से, तब उसका फल हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो ये राम नाम की महिमा है, इस माला को धारण करना, जीवन में उतारना, यही आपका कल्याण कर देगी। राम से बड़ा राम का नाम। काम कुछ भी करो, कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, और बाबा ने मानस में लिखा है सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुखों का धाम है भगवान का नाम। सुख ढूंढने हम संसार में जाते हैं कि यहाँ से सुख प्राप्त हो जाए, वहां से उस व्यक्ति से मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे मिल जाए, इनसे हमको सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। और राम जी को यदि पकड़ लिया तो सो सुख धाम राम असनामा, राम जी के नाम ले लेने मात्र से सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और आपको बताया था ना परसों कि भगवान ने जितने अंग प्रत्यंग हमको लगा कर दिए, हाथ दिए दान करने के लिए, नेत्र दिए दर्शन करने के लिए भगवान के, संतों के, ये कर्ण दिए भगवान की कथा सुनने के लिए, पैर दिए तीर्थ यात्रा करने के लिए, मुख दिया, जिह्वा दी भगवान का नाम लेने के लिए, और ये श्वास जो भगवान ने लगाई है, ये क्यों लगाई। ये जो श्वास ले रहे हैं हम, और 24 घंटे में 21,600 श्वास हम सभी लेते हैं। हवा खींचना और हवा छोड़ना है ना, इतना ही प्रयोग है, और तो कोई काम ही नहीं है। तो ये श्वास जो चल रही है ना हमारी, ये श्वास रूपी माला भगवान ने हमको लगा करके दी है कि आप कहीं भी किसी भी स्थिति में रहो, माला हाथ में तुलसी की, रुद्राक्ष की मिले ना मिले, ये परमानेंट एक माला लगा दी है। ये जो श्वास चल रही है एक माला ही है, और इस पे सांसों की माला पे, अरे सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, 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 और सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। अपने मन की मैं जानू पीके मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, हो प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है का कुछ दोष नहीं है, वो तो है तो प्रीतम का कुछ दोष
नहीं है, वो तो है अनमोल। हाँ प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है अनमोल। हाँ प्रेम की माला जपते जपते आज बनी मैं श्याम। प्रेम की माला जपते जपते आज बनी मैं श्याम। और सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरो में, सिमरो में, सिमरो में सीताराम। हर सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम। माला के सिमरो में सीताराम। हमारे बीच में गबूलाल जी पटेल साहब रहमानपुरा, देवेंद्र जी पटेल साहब रहमानपुरा, बंटू जी जोनवाल सुंदरेल, ये लोग हमारे बीच में पधारे हैं। पटेल परिवार रहमानपुरा की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सिमरो में सीताराम। तो ये जो श्वास हमको लगाई है, इससे केवल हवा खींचना और हवा छोड़ना, खींचना छोड़ना, ये प्रयोग नहीं है। इसका सही अर्थ यही है कि हर एक श्वास पे जब राम का नाम हो जाएगा अपने आप, अच्छा प्रयास थोड़े ही दिन करना पड़ेगा, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। फिर तो आप कहीं बैठे रहोगे, किसी से बात भी करोगे, खाते रहोगे, चलते रहोगे, नहाते रहोगे, सोते रहोगे, कुछ भी करते रहना, वो श्वास पे अपने आप ऑटो मोड पे आ जाएगा, अपने आप चलेगा। बातें भी हो रही है, लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है और अपना काम भी चल रहा है। और यदि भैया किसी के पास समय नहीं हो, वही विषय वही है ना कि समय नहीं है, कि स्नान नहीं कर सकते, सुबह जल्दी उठ नहीं सकते। हमको तो टाइम नाम की चीज नहीं जरा सी, और ज्यादा समस्या टाइम की उनको है जिनके पास काम कुछ नहीं है, उनको ज्यादा समस्या है टाइम की। जिनके पास काम है वो तो सब मामला अपना जमा करके सब मैनेज करके चलते हैं, इतनी बजे ये, इतनी बजे ये, इतनी बजे ये। पर जो बिल्कुल नक्की जो फुर्सत में है ना, उनको समय नहीं है। तो एक माला धारण करना जीवन में, कुछ भी काम हमारा चल रहा है, बैठे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, राम 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 एक, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8। तो ये राम 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 1, राम 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 2, ये हमारी माला चलती रहे। और माताओं को सुबह काम ज्यादा रहता है घर में, सुबह उठो, सबसे पहला काम झाड़ू लगाना। उठे, हाथ में झाड़ू लिया और झाड़ू भी चल रही है, और अब झाड़ू मुंह से तो लगानी नहीं है, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14। उसके बाद में झाड़ू भी लग गई, चाय चढ़ा दी गैस पे, उसके बाद है ना। अब चाय भी यदि चढ़ाओ तो मुंह का कोई काम नहीं है, वहां भी चाय भी, दूध भी निकाल लिया फ्रिज में से, पानी भी डाल दिया, शक्कर भी हो गई, और इलायची और अदरक जो जो डालना है आपको वो भी सब डल रहा है। और राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18। तो ये भी हो रहा है काम। अगला कोई काम जब घर का रहे, सब लोग घर में स्नान हो जाए, और जिन माताओं को रोज कपड़े धोने रहते हैं वो सबसे आखिरी में स्नान करे बेचारी। अब समय कहाँ है उनको, तो कपड़े भी धुलते रहे, हाथ में मोगरी भी है, और अब यहाँ भी मुंह का कोई काम नहीं है। राम 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 20, राम राम
स्नान भी हो गया, सब हो गया। अब बारी आई तो वहां भी मुंह का कोई काम नहीं है। राम 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 22 राम 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 26 राम 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 24 राम 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 25। आटा भी बाहर निकल रहा है परात में, पानी भी डल रहा है, हाथ पैर भी चल रहे हैं, बेलन भी चल रहा है, रोटी सिक भी रही है। और राम 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 26 राम 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 27 राम 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 28 राम 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 हो गया। सबका भोजन भंडारा भी सब निपट गया, बर्तन का ढेर लग गया। अभी कहाँ फुर्सत हुई बेचारी है? 2 बजे तक तो फुर्सत ही नहीं हुई। कब आसन लगा के बैठे, कब नहाए, फिर वही बर्तन का कूचा हाथ में ले और जो भी आपके घर में लिक्विड हो, साबुन हो या राखोड़ी हो, जो भी हो, कूचा भी चल रहा है। और राम 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 30 राम 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 31 राम 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 32 राम 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 33 राम 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 34 राम 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 35। अब ये तो हो गई माताओं की बात है ना, कि और कोई काम बचा है घर का? और कोई यदि अलग से कुछ करते हो, कोई मशीन चलाने का काम, कोई कढ़ाई बुनाई का काम, या कोई कुछ भी काम करे तो वो काम चलता रहे। मुंह से दुनिया का कोई काम नहीं होता है, खाने के और जपने के अलावा, है ना। ये 2 ही काम है। खाते टाइम थोड़े मौन रह लो भले, खाते से ही फिर शुरू हो जाओ, है ना। अब पुरुष वर्ग के जो लोग बैठे हैं हमारे, आप लोग भी सुन लो, हमको भी दुनिया के बहुत सारे काम रहते हैं, इधर भटकना उधर भटकना, यहाँ गए वहां गए, और दुर्घटनाएं तो संसार में कितनी हो रही है सब हम देख ही रहे हैं। रोज पेपर उठा के देखो तो 2-4 पेज तो पेपर के एक्सीडेंट से भरे रहते हैं। ये फलाना डंपर में, तो ये बस में, तो ये उसमें, तो ये उसमें, है ना। तो घर से जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करो तो मोटरसाइकिल को भी मुंह से नहीं चलानी पड़ती, गाड़ी भी चल रही हमारी। और राम 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 35 राम 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 36 राम 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 37 राम 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 38 राम 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 39 राम 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 40 राम 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 41 राम 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 42। तो दुनिया में कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, कोई भी काम करते रहो। और आपसे मैं विशेष में इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि पूरी कथा यहीं पांडाल में भूल जाना भले से, है ना। याद कर भी लोगे तो तुमको कहाँ कथा करनी है नहीं। पर ये जो राम नाम रूपी जो माला है ना, इसको जीवन में धारण कर लेना, आपका तो कल्याण हो ही जाएगा और हमारा यहाँ कथा करना सफल हो जाएगा, है ना। और विशेष में माताओं से ज्यादा निवेदन है, भोजन बनाते समय है ना, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भोजन बनाया करो। भगवान के नाम का स्मरण करते करते यदि भोजन बना तो वो भोजन पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम सुन रहा है वो अन्न। और उस अन्न को जो खाएंगे, अन्न यदि शुद्ध रहेगा, उसको जो खाने वाला रहेगा, वो खाने वाले की बुद्धि शुद्ध होगी, और उसकी बुद्धि जब शुद्ध होगी तो दुनिया के सारे अच्छे काम उसके द्वारा होने लगेंगे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। पर जो नई नई जनरेशन अभी आ रही है ना, नए नए विवाह हो गए, वे कान में मोबाइल में एयरफोन लगा के और कान में लगा और फिर भोजन बनेगा। अब कान में यदि गाने चलेंगे, दिल के टुकड़े टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, विचार तो करो वो खाने वाले के कितने टुकड़े होंगे। फिर हंसते हंसते उतार लेना बात को अंदर, बहुत जरूरी बात है ये। क्योंकि जिस मन से भगवान का भोजन, जिस मन से घर वालों के लिए भोजन बनाया जाएगा, तो वैसा ही अन्न जब हमारे अंदर जाएगा, तो एक अन्न तो वो होता है शुद्ध अन्न जो बुद्धि को पवित्र करता है, और एक अन्न होता है दूषित अन्न जो बुद्धि को भ्रमित करता है। और ध्यान देना, संसार के जितने काम है ना, सारे बुद्धि से ही है। एक और बात विशेष देखो, अच्छा प्रसंग याद आया, भगवान से निवेदन यही करना कि भगवान मेरी 2 चीज अच्छी बना के रखना जीवन में, बाकी सब बिगाड़ देना भली से। लेकिन भगवान से निवेदन करना, हे प्रभु, एक तो मेरी मति अर्थात बुद्धि,
एक तो मेरी मति को शुद्ध बना के रखना और एक मेरी गति शुद्ध कर देना। अंतिम समय में मैं जब जाऊं तो रोते रोते या तड़पते तड़पते या भुगतते हुए ना जाऊं, चलते फिरते ही चला जाऊं। मेरी गति अच्छी हो जाए और जब तक इस दुनिया में रहूं तब तक मेरी शुद्ध मति और शुभ गति। पांडाल में बैठ के यही निवेदन करना, हो मेरी शुद्ध मति और शुभ गति, बस यही प्रभु से कहना है भगवान, प्रभु से कहना है, बस यही प्रभु से कहना है, बस यही प्रभु से कहना है। भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है। मेरी शुद्ध मति और शुभ गति, 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 बस यही प्रभु से कहना है, बस यही भरोसे कहना है, बस यही प्रभु से कहना है, बस यही प्रभु से कहना है। हे भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना तो है। यहाँ पांडाल में जो कथा सुन रहे हैं, कल की जो कथा होगी अंतिम दिवस की, अंतिम में जब पूर्ण कथा सुन लो ना तो भगवान से कहना कि आपकी कथा के द्वारा परीक्षित जिसकी मृत्यु होने वाली थी उसकी मुक्ति हो गई। प्रभु हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करना कि जीवन भर हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना। बुद्धि यदि शुद्ध होती रही तो धर्म कार्यों में लगती रहेगी, अच्छे कामों में लगती रहेगी। बुद्धि भ्रमित होने के बाद ही तो काम गलत होते हैं। राजा परीक्षित जैसा राजा भूतो न भविष्यति, जिसने गर्भ के अंदर भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप के दर्शन कर लिए हो, वो कोई साधारण व्यक्ति था। लेकिन बुद्धि के भ्रमित हो जाने के कारण और ऋषि के तपस्या करते समय काला विषैला सर्प, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, बुद्धि भ्रमित होने के कारण। और बुद्धि यदि बुद्धि भ्रमित हुई, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो वो अच्छा बुरा नहीं देखती कि आदमी अच्छा है कि बुरा है, वो तो फिर उसके हिसाब से काम करती है। राजा की बुद्धि भ्रमित हुई, मरा हुआ सर्प गले में डाला, ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। हुआ ना उल्टा। जिसने जन्म लेने से पहले ही भगवान के दर्शन कर लिए हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन बुद्धि भ्रमित हुई, बुद्धि बिगड़ी तो इतने सारे काम उल्टे हो गए। तो बुद्धि के ऊपर ही भगवान से निवेदन यही करना कि जब तक श्वास चल रही है हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, आनंदमय बनी रहे, और बुद्धि शुद्ध रहेगी तो जो भी काम आप करोगे वो काम गलत भी होगा तो अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि बुद्धि सही लगी हुई है उसमें। कोई अच्छी कोई कलाकृति दिखा दे। कल गोवर्धन पर्वत हमारे बीच में गोवर्धन का स्वरूप बनाया था राहुल भैया ने, है ना, सबने तारीफ की ना कलाकृति की। वो बुद्धि से बनाया गया था, बुद्धि अच्छी थी, अच्छा बन गया। बुद्धि खराब होती तो गोवर्धन बनाते और कुछ बन जाता। तो बुद्धि का ही पूरा खेल है जीवन में। बुद्धि हमारी शुद्ध बनी रहे, अच्छे कामों में लगी रहे, धर्म कार्य में लगी रहे, और राम नाम रूपी माला हमारे हाथ में रखी रहे। हम गारंटी देते हैं कि यदि आप कोई वाहन पे भी चल रहे हैं, वाहन से कोई दुर्घटना भी आपकी हो गई और राम नाम रूपी माला यदि चलती रही ना, पहली बात तो राम नाम शब्द में इतना, राम नाम में इतना पावर है कि पहली बात तो दुर्घटना आपकी होने ही नहीं देगा। वो यदि जपते रहे, सारी दुनिया में गाड़ी चलाना, सारी दुनिया में भ्रमण करना, सड़क पे ही रहना 24 घंटे, यदि आपका बाल भी बांका हो जाए तो आकर के बोल देना। और किसी कारण से नाम जपते जपते यदि चले गए तो सीधे बैकुंठ पहुंच जाएंगे। फायदे ही फायदे हैं, लाभ ही लाभ है, नुकसान तो भगवान का नाम लेने का नुकसान तो है ही नहीं। और हमारा जो ये मुंह है बस खाते हैं उतनी देर व्यस्त रहता है, उसके बाद तो ये फ्री है। इसीलिए है कि भगवान का नाम जपते रहें तो ही हमारा कल्याण है। और कलयुग केवल नाम आधारा, बड़े ही पुण्यशाली, मैं फिर से आपको कहूंगा, बहुत पुण्यशाली लोग हैं जो हम कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। और जितने लोग आज तक पार लगे हैं
सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हेलो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। देखिए हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह जी बग्गा, जिला महामंत्री भाजपा, संजय जी गुप्ता विधायक प्रतिनिधि, बलदाऊ जी दुबे पार्षद कांटाफोड़, ओम जी जायसवाल कांटाफोड़, ये लोग बीच में कथा में पधारे हैं। पटेल परिवार रहमानपुरा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हल और नील जाति के बंदर, हल और नील जाति के बंदर, हल और नील जाति के बंदर, और नील जाति के बंदर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल और नील जो राम जी की सेना में थे, जब सेतु का निर्माण कराया गया, बड़ी बड़ी चट्टानें उठाई। देखना राम के नाम का प्रभाव, बड़ी बड़ी चट्टानें उठा उठा करके लिखा राम, और जैसे जल के अंदर छोड़ा वो पत्थर तैरने लग गए राम नाम के प्रभाव से, है ना। अब मजे की बात तो ये है कि चलो ठीक है, ये तो राम जी की सेना में थे, ये तो यदि और कुछ भी लिख के डाल देते तो शायद भगवान की कृपा से वो तैर जाते। लेकिन जब गुप्तचरों के द्वारा, गुप्तचरों के माध्यम से लंका में जब ये बात पता चली रावण को, हलचल मच गई पूरी लंका में। अरे वो बड़े शक्तिशाली हैं, उनके नाम के तो पत्थर तैर रहे हैं, और जिसके नाम का पत्थर जल के ऊपर तैर जाए वो क्या कम शक्तिशाली होगा। और जब रावण ने देखा कि लंका के लोग डामाडोल हो रहे हैं, मेरे ऊपर से विश्वास कम हो रहा है, तो रावण ने कहा, बोले राम नाम के पत्थर तैर गए, बोले हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है। अरे जिसके नाम का पत्थर तैर गए और उसमें बड़ी बात नहीं है। बोले रावण नाम का पत्थर भी तैर जाएगा। अरे अच्छा, रावण नाम का पत्थर तैर जाए तो विश्वास हो जाएगा कि मैं भी कमजोर नहीं हूं। जनता जनार्दन ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चलो समुद्र के किनारे। और रावण ने सब लंका वासियों को साथ में लिया, समुद्र किनारे पहुंचे, बड़ी सी एक चट्टान उठाई और उस चट्टान के ऊपर बड़े अक्षर में लिख दिया राम, बड़े अक्षर में लिख दिया रावण ने। और जैसे ही जल के अंदर छोड़ा तो वो रावण नाम लिखा हुआ पत्थर भी तैरने लग गया।
सब खुश हो गए। अरे हमारे महाराज भी राम से कमजोर नहीं है, राम नाम का पत्थर तेरा है तो रावण का भी तेर गया, सबको भरोसा हो गया। लेकिन जो अर्धांगिनी होती है ना पत्नी, वो पत्नी अपने पति में क्या क्या चीज है, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या क्वालिटी है, वो सब जानती है। वो ये भी जानती है कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी है। सबको, पूरे समाज को, पूरे राक्षसों को विश्वास हो गया कि रावण नाम का पत्थर तेर गया, लेकिन मंदोदरी को विश्वास नहीं हो रहा है, रावण की पत्नी। और रात्रि में जब रावण कक्ष में आया, मंदोदरी ने हाथ पकड़ा, कहा बोले स्वामी सच सच बताना, वो रावण नाम लिखा हुआ पत्थर कैसे तेर गया? अरे तेर गया, हम कोई कम शक्तिशाली है, कम तपस्वी है हम? बोले आप तो वो तो खूब हो, वो मैं जानती हूँ, आपका सारे त्रिलोकी में आपका प्रताप फैला हुआ है, मुझे सब पता है, लेकिन आपके नाम का पत्थर तेर जाए ये बात गले नहीं उतर रही है। सबको भरोसा है, पत्नी को नहीं है, क्योंकि पत्नी जानती है कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कभी होता है ना अपने घर में भी, यदि पति देव आके और खूब दे उल्टी सीधी ऊपर नीचे, आज तो ऐसा कर दियो मैंने, ऐसा कर दियो, हाँ। तो ऐसे ही जब रावण को, मंदोदरी को विश्वास नहीं हो रहा, कहा बोले आपको आपके पुत्र मेघनाथ की सौगंध है, आप सच सच बताओ वो रावण नाम रूपी नाम का पत्थर कैसे तेर गया? तो रावण ने कहा बोले देवी, मैंने बड़ी सी चट्टान उठाई, उस पर लिखा रावण, और जब मैं उसको जल के अंदर डाल रहा था ना, तो मैंने उस पत्थर के कान में धीरे से कहा कि डूबे तो तुझे राम की सौगंध है, कि जल में डूब जाए तो राम की सौगंध है, और वो पत्थर भी तैर गए। ये राम नाम है। नल और नील जाति के बंदर, नील जाति के बंदर, नल और नील जाति के बंदर, नल और नील जाति के बंदर, राम नाम लिख दिया शिला पर, नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, नाम लिख दिया शिला पर, सब हो गई, सब हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार